वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोशियोलिंग्विस्टिक्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद जो है तो मैं सोशियोलिंग्विस्टिक पे डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो व्हाट इज़ सोशियोलिंग्विस्टिक? सोशियोलिंग्विस्टिक जो हमारे पास है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। यानी कि सोशियोलिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी लैंग्वेज को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। जो हमारे पास जो सोशियोलिंग्विस्टिक का जो ब्रांच था, जो राइज था, या जो इसमें इंक्रीज थी, तो वो 1960 में आया। द ग्रोथ इन सोशियोलिंग्विस्टिक टुक प्लेस इन 1960। सोशियोलिंग्विस्टिक में जो ग्रोथ हुआ तो वो 1960 में हुआ। इससे पहले भी सोशियोलिंग्विस्टिक में काम हुआ था, लेकिन एज अ फील्ड जो है तो ये 1960 में इमर्ज हुआ। सोशियोलिंग्विस्टिक कैन थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज सोसाइटी। और सोशियोलिंग्विस्टिक का जो फोकस होता है तो वो लैंग्वेज और सोसाइटी पे होता है। अगर हम सोशियोलिंग्विस्टिक की बात करें तो सोशियोलिंग्विस्टिक हमारे पास जो है तो पार्टली या पार्शियली थ्योरेटिकल है और पार्शियली एम्पिरिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है और थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यानी कि थ्योरेटिकल वो चीज़ होती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती, और एम्पिरिकल का मतलब है वो चीज़ जो कि प्रैक्टिकल होती है। इसका मतलब ये है कि जो सोशल लिंग्विस्ट होता है तो वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है तो वो हमारे पास थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल दोनों का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें सोशल लिंग्विस्ट जो है तो वो थिंकिंग भी करता है और फिर वो अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करता है। आर्म चेयर अप्रोच। अच्छा, आर्म चेयर अप्रोच जो है तो ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, या हम कह सकते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल मेथड है। आर्म चेयर अप्रोच इज फेयरली प्रोडक्टिव इन सोशल लिंग्विस्टिक्स इज ए थ्योरेटिकल अप्रोच। यानी कि ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, और इसमें जो हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, उसका एक बड़ा रोल होता है। लेकिन इसके साथ साथ आर्म चेयर अप्रोच के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, इट कैन मिस इंटरप्रेट अ सोशल लिंग्विस्टिक फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी के एक बंदे के साथ बात करें और आप उसके लैंग्वेज से या उसका जो स्पीच स्टाइल है उससे आप ये एज्यूम कर लें कि इस पूरी कम्युनिटी का जो लैंग्वेज है या इस बंदे की जो लैंग्वेज है, इसकी पूरी कम्युनिटी भी बिल्कुल इसी तरह बोलती है या उनका स्टाइल भी इसी तरह है। तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि एक बंदे से आप पूरी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। सो इट कैन मिस इंटरप्रेट अ सोशल लिंग्विस्टिक फिनोमेना। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। जो आर्मचेयर अप्रोच होता है तो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस का रोल होता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक आदमी के पास पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं होती ना, तो इसलिए हम हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए कभी कभार जज करने में हमसे गलती हो जाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक में हमारे पास क्या डिफरेंस है। ये मटेरियल जो मैंने लिया है इस लेक्चर के लिए, ये मैंने R.A हडसन की बुक सोशल लिंग्विस्टिक्स से लिया है। तो हडसन जो है वो अपनी बुक में सोशल लिंग्विस्ट्स और लिंग्विस्ट को सेपरेट इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं। यानी कि हडसन का ख्याल है कि जो सोशल लिंग्विस्ट्स होता है वो लिंग्विस्ट से डिफरेंट होता है। सम सोशल लिंग्विस्ट कॉल देमसेल्फ लिंग्विस्ट, और वो कहते हैं कि कुछ सोशल लिंग्विस्ट जो है वो अपने आप को लिंग्विस्ट्स कहते हैं। अब वो ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसके मुताबिक एक एक ओपिनियन है लोगों का कि हमारे पास लिंग्विस्टिक्स जो है ये डिफरेंट है सोशल लिंग्विस्ट से, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक्स होता है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, और वो सोसाइटी जो है या सोसाइटल एस्पेक्ट को वो बीच में नहीं लाता। A widely held view is that there is a difference, and that linguistics differs from social linguistics in taking account only of the structure of language, the exclusion of the social context in which it is learned and used। कि जो linguists होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करता है और वो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो एक्सक्लूड करता है, यानी कि उसको वो
शामिल नहीं करता अपनी स्टडी में। सो अकॉर्डिंग टू दिस दैट द टास्क ऑफ लिंग्विस्ट्स इज टू वर्क आउट द रूल्स फॉर लैंग्वेज एक्स एंड देन सोशल लिंग्विस्ट में एंटर द सीन। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट हमने पढ़ी तो उसके मुताबिक कि जो लिंग्विस्ट्स होता है वो एक लैंग्वेज के लिए रूल्स असाइन करता है, और उसके रूल्स असाइन करने के बाद एक सोशल लिंग्विस्ट जो है वो आता है और वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस लैंग्वेज पे देखता है। बट सम पीपल डू नॉट एक्सेप्ट दिस आइडिया, लेकिन कुछ लोग जो है तो वो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू देम लैंग्वेज और स्पीच इज अ सोशल बिहेवियर एंड कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट रेफरेंस टू सोसाइटी। लेकिन हडसन कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि सोशल लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, या जो सोशल लिंग्विस्ट्स हैं वो लिंग्विस्ट से डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि हम किसी भी लैंग्वेज को उस वक्त तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम उसमें सोसाइटी को शामिल ना कर लें, जब तक हम उसमें सोसाइटल एस्पेक्ट को शामिल ना कर लें। अच्छा, फिर हमारे पास जो हडसन है तो वो फिर सोशो लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करते हैं। सोशो लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सोशो लिंग्विस्टिक्स को हम माइक्रो लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। देखिए, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज वगैरह के लिए। सोशो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, यानी कि हम इसमें लैंग्वेज को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू सोसाइटी, और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। ठीक है। इन सोशल लिंग्विस्टिक वी स्टडी द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ऑन लैंग्वेज, और हमारा फोकस ये होता है कि हम ये स्टडी करें कि जो सोसाइटी है वो लैंग्वेज को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास सोशल क्लास होता है, तो सोशल क्लास में जो हमारे पास अपर क्लास होती है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है लोअर क्लास वाले लोगों से। अब इसका भी एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है सोशलिक या सोशल डायलेक्ट। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वाली वीडियो भी देख सकें। अब फॉर एग्जांपल, द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास इज क्लोजर टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती है। सिमिलरली द डायलेक्ट इज़ अ वेराइटी स्पोकन बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स जियोग्राफी, और जो दूसरा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का लैंग्वेज पे तो वो डिपेंड करता है रीजन पे। डिफरेंट रीजन्स के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज सिमिलर नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ डिफरेंसेस होती हैं। ये डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है, वोकेबलरी में भी हो सकता है, सेंटेंसेस में भी हो सकता है। तो फिर हम उसे डायलेक्ट्स कहते हैं, या इसके लिए दूसरा टर्म यूज़ होता है, या इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज़ होता है रीजनल डायलेक्ट्स, जो कि रीजन पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह सोसाइटी का जो है एक लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर जो दूसरा है सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, तो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू लैंग्वेज। सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो है तो वो सोशल लिंग्विस्टिक के उल्टा है। जब हम सोसाइटी को स्टडी करें इन रिलेशन टू लैंग्वेज, सोशल लिंग्विस्टिक में हमने कहा था द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू लैंग्वेज। यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस होता है सोसाइटी। इट इज़ आल्सो नोन एज मैक्रो लिंग्विस्टिक, और हम इसको मैक्रो लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी जब हम लैंग्वेज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टडी करें और उसका इफेक्ट सोसाइटी पर देखें तो उसे मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, और हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी सोसाइटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, और जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वो सोसाइटी को स्टडी करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, अब फिर हमारे पास हडसन कहते हैं कि हम इन दोनों के दरमियान किस तरह डिफरेंस करेंगे, यानी ये हमें किस तरह पता लगेगा कि एक रिसर्चर जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज पे काम कर रहा है या सोशल लिंग्विस्टिक्स पे काम कर रहा है। फिर हमारे पास जो हडसन है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दो एस्पेक्ट्स बताता है। हाउ टू डिफरेंशिएट? जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है एम्फेसिस।
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है या कोई रिसर्चर है, वो एक रिसर्च कर रहा है और उस रिसर्च में उसका जो फोकस है वो सोसाइटी पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में जो है वो रिसर्च कर रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर का जो फोकस है वो लैंग्वेज पे ज़्यादा है, तो वो फिर जो है सोशो लिंग्विस्टिक की कैटेगरी में आता है। फिर जो हमारे पास है दूसरा है वो है मैटर ऑफ एक्सपर्टीज और स्किल, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्च है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो आया वो सोशो लिंग्विस्टिक्स में एक्सपर्ट है या वो सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में वो एक्सपर्ट है। तो ये मैटर ऑफ एक्सपर्टीज़ है जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में। अच्छा, हमने तो सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है वो लैंग्वेज पे हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारे पास डायलेक्ट्स थे, सोशियोलिक्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक लैंग्वेज जो है तो वो सोसाइटी को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है तो वो रशियन लैंग्वेज का आता है। अब इंग्लिश में हमारे पास जो ब्लू कलर है तो ये एक जनरल टर्म है, फिर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। लेकिन रशियन लैंग्वेज में हमारे पास जो है ये एक जनरल टर्म नहीं होता, बल्कि जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। तो इसलिए अगर रशियन जो होगा, अगर आप उसको ब्लू कलर कहेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी ब्लू की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में जो ब्लू है उसके लिए स्पेसिफिक नेम है, जबकि इंग्लिश में हमारे पास जनरल नेम्स भी हैं और इस तरह फिर स्पेसिफिक नेम्स भी हैं ब्लू कलर के लिए। तो ये एक किस्म का लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे और ह्यूमन माइंड्स पे। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है तो वो जर्मन लैंग्वेज का है। In German, the moon is masculine and the sun is feminine. अच्छा, अब जर्मन में जो है हमारे पास जो इंग्लिश है तो इंग्लिश में हमारे पास मून जो है तो मून फेमिनिन है और सन जो है तो वो मैस्कुलिन है। लेकिन जर्मन में ये केस जो है तो ये उल्टा है, वहाँ पे मून जो है वो मैस्कुलिन है और सन जो है तो वो फेमिनिन है। A German would describe a bridge as beautiful, colorful and soft. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज को हम इंग्लिश में मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। तो जब हम ब्रिज को मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं तो फिर हम उसके साथ जो है वो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी अटैच करते हैं, यानी कि ब्रिज जो है तो वो हमारे पास रफ होता है, वो हार्ड होता है, वो लार्ज होता है। लेकिन जो जर्मन्स हैं वो ब्रिज को फेमिनिन कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई जर्मन ब्रिज को डिस्क्राइब करेगा तो वो ये कहेगा कि ये ब्रिज जो है तो ये डेलिकेट है, ये ब्यूटीफुल है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इस तरह शेप हुई है कि वो उनकी थॉट को जो है तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये था लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो फिर डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बयान करते हैं। कुछ का ख्याल है कि ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कि लैंग्वेज और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ का ख्याल है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है और कुछ का ख्याल है कि सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती है। सोशल लिंग्विस्टिक्स पे मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। To kindly subscribe my YouTube channel, and if you have any question you can ask in the comment. Thank you.